अब खबर दिल्ली से सूत्रों के हवाले मिल रही है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जल्द ही जारी हो सकती है भाजपा प्रत्याशियों की सूची। वरिष्ठ नेताओं के नामों का हो सकता है ऐलान। राजस्थान से आधा दर्जन नाम हो सकते हैं इसमें शामिल, और यूपी में लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी हो गए हैं लगभग तय। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे उम्मीदवार, और लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह लड़ेंगे चुनाव। अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी होंगी प्रत्याशी, और मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान होंगे बीजेपी प्रत्याशी। तो अंबेडकर नगर से रितेश पांडे हो सकते हैं प्रत्याशी, और बस्ती से हरीश द्विवेदी, कन्नौज से सुब्रत पाठक और एटा से राजवीर सिंह, महाराजगंज से पंकज चौधरी, सहारनपुर सीट से राघव लखनपाल हो सकते हैं प्रत्याशी। तो राजस्थान से आधा दर्जन नाम हो सकते हैं शामिल। मिशन 2024 में जुटी हुई है बीजेपी, और पहली सूची जल्द ही जारी हो सकती है। तो लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कई नामों पर संभावना बन गई है कि जिनके नाम है बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, और कई दिग्गज नेताओं के नाम देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे उम्मीदवार। अगर बात करें लखनऊ लोकसभा सीट की, तो यहां से राजनाथ सिंह लड़ने वाले हैं चुनाव। अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी होंगी प्रत्याशी, और मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे भी हो सकते हैं प्रत्याशी, और बस्ती से हरीश द्विवेदी, कन्नौज से सुब्रत पाठक, एटा से राजवीर सिंह, महाराजगंज से पंकज चौधरी, और सहारनपुर सीट से राघव लखनपाल भी हो सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशी। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह के साथ में। जी ज्योति, काउंटडाउन जो है वो लोकसभा चुनाव का अब शुरू ही हो चुका है, क्योंकि सबको इंतजार है भाजपा प्रत्याशी की सूची की, और पहली सूची कभी भी जारी हो सकती है। बिल्कुल राशि, देखिए लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो पहली लिस्ट देखिए आप किसी भी वक्त जो है जारी की जा सकती है। आज रात तक या फिर यूं कहें कि कल रात तक जो है बीजेपी की ये पहली लिस्ट जारी की जा सकती है, और इस पहली लिस्ट में करीब 100 से 150 तक के जो उम्मीदवार के नाम है देखिए वो जारी किए जा सकते हैं। और इसी में देखिए बात करें कि कल सीसी की बैठक थी, तो करीब 300 सीटों का जो पैनल है उस पर चर्चा की गई है, और उस 300 तक का जो पैनल है देखिए वो जारी किया जा सकता है, यानी कि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। वहीं पर देखिए सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं कि यूपी, गुजरात, देखिए इन जगहों से देखिए कुछ नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं, और ये नाम लिस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। देखिए हम यूपी की अगर लोकसभा सीटों की बात करें, प्रत्याशियों के नाम पर अगर हम बात करें, तो देखिए वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नाम है देखिए वो इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। लखनऊ लोकसभा सीट की बात करें तो राजनाथ सिंह का नाम हो सकता है। अमेठी से बात करें तो स्मृति ईरानी, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, और वहीं बस्ती से बात करें तो हरीश द्विवेदी, कन्नौज से सुब्रत पाठक देखिए जो है इनका नाम जो है पहली लिस्ट में आ सकता है। वहीं देखिए गुजरात की भी अगर हम बात करें तो गुजरात में भी देखिए कई जो नाम है, गुजरात के जो पूर्व सीएम है विजय भाई रूपाणी, पहली लिस्ट में इनका भी नाम शामिल हो सकता है। वहीं राजकोट से विजय भाई रूपाणी जो है राजकोट या फिर राजकोट से देखिए उनका नाम सामने आ सकता है। वहीं राजस्थान की भी देखिए करीब 11 सीटें जो है उन सीटों पर चर्चा पूरी कर ली जा चुकी है, और आधा दर्जन से ज्यादा नामों की जो लिस्ट है देखिए पहली लिस्ट में करीब 6 से 8 नाम ऐसे बताए जा रहे हैं जो पहली लिस्ट में वो नाम शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल ज्योति, हमारे न्यूज रूम से डिप्टी एडिटर स्वप्निल बैरागी भी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, हम उनकी तरफ भी रुख करना चाहेंगे। जी स्वप्निल, वरिष्ठ नेताओं के नामों का जल्द ही हो सकता है ऐलान। बीजेपी की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों पर चालू है, और अब सभी को पहली सूची का इंतजार है, और कई नाम जो है जो कि संभावित है वो सामने आए भी हैं। ताकि अगर जो प्रोबेबल नाम चल रहे हैं, जैसा कि ज्योति भी बता रही थी, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो जो बीजेपी की पहली लिस्ट आएगी उसमें आसानी से ये समझा जा सकता है
कि ए कैटेगरी सीट्स जहां पर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि ये तो हमारे लिए कंफर्म है, यहां पर इन प्रत्याशियों को उतारा जाना कंफर्म है, इसके अलावा हमारे पास वहां कोई और चारा है नहीं या वहां कोई और चेहरा है नहीं, वहां पर बदलने की जरूरत नहीं है, ऐसे नामों की भरमार है। आप देखिए वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये नाम किसी को भी चौंकाना नहीं चाहिए। लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी देखिए स्मृति ईरानी जिन्होंने पिछली बार राहुल गांधी को हराया था, उन्हीं का नाम सबसे आगे चल रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर भाई आपने वहां पर राहुल गांधी को हराया, आज आपकी कितनी प्रसिद्धि है इसकी एक बार आप परीक्षा देकर देख लें कि आप दोबारा वहां से जीत सकती हैं या नहीं, ये इसके पीछे रणनीति हो सकती है। लेकिन खास बात यह है, आप देखेंगे रिपीट नाम है। संजीव बालियान 2014 और 2019 में भी लोकसभा सांसद रह चुके हैं मुजफ्फरनगर से। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, यहां पर आप ये समझिए कि एक नया समीकरण बनाने की कोशिश है। संजीव पांडे, ये रितेश पांडे, ये वो व्यक्ति हैं जो बसपा में थे और बसपा से लोकसभा में सांसद बने और उसके बाद वो आते हैं बीजेपी में। हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और उनका नाम प्रोबेबल में सबसे आगे चल रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे तो कुछ नाम ऐसे भी हैं जो बाहर से आए हैं और अब पार्टी ये मान के चल रही है कि उनके आने की वजह से हम उस इलाके में अपने आप को मजबूत कर चुके हैं, ऐसा नाम। अब आप अगर इसके पीछे देखेंगे, डिंपल यादव को हराने वाले सुब्रत पाठक, दोबारा उन्हें वहां से स्टैंड करवाया जा रहा है। मतलब अगर हम इन नामों के जो नाम दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं उनका एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा जीत के प्रोबेबल्स हैं, जहां पर पार्टी अपने आप को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मान रही है, उन नामों को आगे बढ़ा रही है। लेकिन साथ ही इसके पीछे के एजेंडे को भी समझिए। अब जैसे मैं एक नाम आपसे ले लूं, राघव लखनपाल जी। मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि उनके फादर का एक मर्डर हुआ था। मर्डर के बाद वो पॉलिटिक्स में उतरे और कई चीज़ों को लेकर सुर्खियों में रहे, आंदोलन भी किया है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किए गए हैं। लेकिन एक खास बात, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था और हाल ही में ये माना जा रहा है कि यूसीसी और ये जो तमाम बातें चल रही हैं उसे लेकर के आने वाले समय में पॉपुलेशन पर भी बीजेपी अपने घोषणा पत्र में वादों में शुमार कर सकती है। तो एजेंडे की भी एक झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर सहयोगी ज्योति मेरे साथ मुझे सुन पा रही हो तो ज्योति, मैं कहना चाहूँगा कि मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले तो वही नाम दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं जहां पर पार्टी अपने आप को कंफर्टेबल मान रही है, भले ही बाहर से आने वाले चेहरे के साथ या किसी और वजह से, उन्हीं पर फर्स्ट लिस्ट में फोकस किया जा रहा है। लगभग कितने नाम हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, लगभग अगर नामों की बात करें तो 100 से 150 नाम इन पहली लिस्ट पे जो हो सकते हैं। वहीं देखिए जिस तरीके से राजनाथ सिंह की सीट के बारे में आपने जिक्र किया कि लखनऊ से ही वो चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा देखिए मनोज तिवारी के बारे में भी अगर हम बात करें तो देखिए पूर्वी दिल्ली से ही चुनाव लड़ने की जो खबर है ये सामने आती हुई दिखाई दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो गुना शिवपुरी जो सीट है देखिए वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा गाजियाबाद की सीट की हम बात करें, अरुण सिंह, वहां पर देखिए उनका नाम जो है देखिए सूत्रों के हवाले से सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह, उनके बारे में देखिए जो नाम है गाजियाबाद से ये खबर सामने आ रही है कि सिंह को किसी और सीट से भेजा जा सकता है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, यानी कि देखिए पहली लिस्ट में भी लगभग वो नाम है जो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि कंफर्टेबल जो सीट है, जो बीजेपी को पता है कि यहाँ से 100% जीत जो है उसके उम्मीदवारों को मिलेगी, तो पहले लिस्ट चुनावों को हम देखते हैं तो कुछ सांसदों को इसलिए मैदान में उतारा गया कि भाई आपने सांसद रहते हुए नाम कमाया है, इलाके में पकड़ बनाई है, उसको विधानसभा में उतरकर साबित कीजिए। मुझे लगता है इस लिस्ट में भी 2 से 3 नाम, आपने मनोज तिवारी का नाम लिया, स्मृति ईरानी का नाम मैं ले रहा हूँ, उन पर दोबारा गैम्बल इसलिए खेला जा रहा है कि भाई इतना कुछ पार्टी ने दिया, अब आपको साबित करना है, पूरी ताकत झोंको आप। मुझे लगता है इसके पीछे कुछ नामों के पीछे तो ये रणनीति है, कुछ नामों के पीछे कंफर्म होने की रणनीति है। बाहर से आए बसपा के सांसद को शामिल कर उन्हें लोकसभा के टिकट में टिकट देने की सोचना, ये भी यही बता रही है कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ जीत के एजेंडे पर काम नहीं कर रही है, साथ ही इस बात पर भी काम कर रही है कि अगर आपको पार्टी ने आगे बढ़ाया है तो आप अपने आप को साबित भी करें। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए अपने आप को साबित करने का इससे जो अच्छा मौका है देखिए इन उम्मीदवारों के लिए नहीं होगा, और या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये एक तरीके का परीक्षा है इन सभी उम्मीदवारों की, क्योंकि मनीष तिवारी की अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है देखिए वो वहां से दोबारा जो सांसदी के चुनाव लड़ने की देखिए उनकी बात सामने आ रही है, वो है क्योंकि उस नॉर्थ ईस्ट में काफी अच्छा काम जो है उनके काम को बखूबी तरीके से जनता ने पसंद किया है, और अब बीजेपी अगर उन पर दाव लगाना चाह रही है तो इसका मतलब ये है पर इसी फॉर्मूले को कंटिन्यू करें तो मरुधरा में क्या चांसेस बनते हैं, राजस्थान में क्या चांसेस बनते हैं? इस फॉर्मूले को देखें तो कई सिटिंग एमपीज की तो पौ बारह हो सकती है, वो तो खुशी मना सकते हैं जो अभी सोच रहे थे कि हो सकता है कि टिकटें ज्यादा नंबर में काटी जाएं, हालांकि अभी भी ये फैक्ट बना हुआ है, माना तो यही जा रहा है कि 10 से 15 नाम कट सकते हैं। लेकिन इस लिस्ट को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है
कि सबसे पहले राजस्थान की वही सीटें होंगी जो कंफर्म मानी जा रही हैं या फिर किसी तरह का नया फॉर्मूला नजर आता है? स्वप्निल, देखिए पहली लिस्ट में जो रिपीट जो चेहरे हैं, देखिए वही चेहरे जो है देखने को मिलेंगे। फिलहाल देखिए चेहरे बदलने की जो लिस्ट है, वो जो नाम है बदलने वाले, देखिए तो दूसरी लिस्ट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहली लिस्ट के देखिए अभी तक जो नाम सामने आए हैं लगभग वही नाम है जो मौजूदा तौर पर सांसद हैं। तो राजस्थान में भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। जो मौजूदा तौर पर सांसद है और जो वरिष्ठ नेता है, उन सीटों पर ही प्रत्याशी जो है बीजेपी अपनी पैनलिस्ट की घोषणा करेगी। लेकिन दूसरी लिस्ट जो आएगी वहां से हम देखेंगे कि नए चेहरों को बीजेपी उतार रही है। और देखिए 10 से 15 नाम ऐसे हैं जिनका इस बार टिकट कटना कंफर्म है, क्योंकि काफी फीडबैक और रिपोर्ट्स के बाद बीजेपी इस फैसले पर पहुंची है कि 10 से 15 नाम इस बार नए चेहरे देखिए आए जाएंगे। और यहाँ पर एक एज को भी देखिए फैक्टर माना गया है कि जो जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है, उनको इस बार जो है सांसदी के चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। बीजेपी के सोर्सेस ये जानकारी दे रहे हैं। स्वप्निल, बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर 400 का नारा लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो एजेंडा जो है 400 का, ये एजेंडा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ बाहर के लोग हैं जो इस बार बीजेपी ज्वाइन करे हैं, उसके ऊपर बीजेपी को विश्वास है, और कुछ यहीं के दिग्गज हैं जिनके ऊपर बीजेपी को भरोसा है, और उसी के हिसाब से लिस्ट में अब नाम आगे आने की संभावना है। धन्यवाद स्वप्निल आपका, और ज्योति आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।